औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस ग्रुप थ्योरी का आज हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है। जो आज हमने मीड के बाद जो कोर्स है उसको हमने स्टार्ट करना है। फर्स्ट लेक्चर किसके बारे में है और हमने इसको कैसे फाइंड करना है, इसकी सम बेसिक डिफिनीशंस है वो हमने आज फर्स्टली करवाने हैं ताकि आप लोगों को इसका इन्फॉर्म हो थोड़ा आप लोगों को समझ आ जाए कि हमारे पास ये कैसे बेसिकली सेटिस्फाइड होता है और इस पे हमने प्रूफ्स कैसे करने हैं, एग्जांपल कैसे करने हैं। तो इसके लिए हम आज फर्स्ट इस पे कुछ डिफिनीशन करेंगे, उसके बाद उसके प्रूफ्स को करेंगे। फर्स्ट हमने क्या करना है, कम्प्लेक्स एंड कोसेट्स डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रुप। कम्प्लेक्स एनालिसिस जो है यानी कम्प्लेक्स फंक्शन जो हमारे पास होंगे इसकी हमने कोसेट हमारे पास यानी मुख्तलिफ़ किस्म के सेट होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेट है हमारे पास, उसके यानी सिमिलर दूसरा सेट हम लेते हैं, उसकी हमने यानी ग्रुप को फाइंड करना है कि ये ग्रुप है कि हमारे पास के नहीं है। तो इसके बारे में हमने आज यानी कम्प्लेक्स एनालिसिस पे हमने फाइंड करना है इसको। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डिफिनीशन से। एन आर्बिट्रेरी सबसेट एक्स ऑफ ए ग्रुप जी इज़ कॉल्ड अ कम्प्लेक्स इन जी। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट एक सबसेट ले लें एक्स ऑफ ए ग्रुप जी, तो उसको हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स इन जी। फॉर टू कॉम्प्लेक्सेस एक्स एंड वाई इन जी, अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्सेस सेट्स हो यानी फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई यानी ग्रुप जी में, वी डिफाइन देयर प्रोडक्ट इज कॉम्प्लेक्स एक्स डॉट वाई गिवन बाई। तो उसको हम यानी उसके प्रोडक्ट जो है हमारे पास एक्स वाई, वो हम इस तरह लेते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई अब्लिक एक्स बिलोंग टू एक्स कैपिटल एक्स and small y belong to capital Y. So this is the dot product of two complex numbers यानी two complex sets x and y। यानी हमारे पास ये दो नंबर जो है x and y, ये दो कॉम्प्लेक्स सेट से हमने लिए हैं और ये हमारे पास ग्रुप में आ रहे हैं। इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि हमारे पास अगर उसका प्रोडक्ट हो तो हम उसको इसी तरह डिफाइन करेंगे। उसके बाद द कॉम्प्लेक्स एक्स एंड वाई आर सेट टू बी परम्यूटेबल। अगर हमारे पास ये दो कॉम्प्लेक्स सेट्स हों एक्स एंड वाई, उसको हम उस वक़्त परम्यूटेबल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। अगर हमारे पास दो सेट यानी एक्स और वाई, उसको हम उस वक़्त परम्यूटेबल कहते हैं। परम्यूटेबल यानी चेंजिंग, यानी उस वक़्त कहते हैं अगर हमारे पास एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू वाई डॉट एक्स, इफ़ एंड ओनली इफ फॉर एनी एक्स बिलोंग टू एक्स एंड वाई बिलोंग टू वाई। ये कह रहा है कि हमारे पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों, सेट्स हों एक्स एंड वाई, तो वह हमारे पास उस वक़्त परम्यूटेबल होंगे अगर हमारे पास यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू वाई डॉट एक्स। इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर हमारे पास एक्स बिलोंग हो एक्स से और वाई बिलोंग हो वाई से, देयर एग्जिस्ट एक्स प्राइम बिलोंग टू एक्स एंड वाई प्राइम बिलोंग टू वाई। यानी ये दो एलिमेंट हमारे साथ यानी एग्जिस्ट हो रहे हैं इसमें, यानी एक्स प्राइम जो है ये बिलोंग करेगा एक्स से और वाई बिलोंग करेगा, वाई प्राइम बिलोंग करेगा वाई से, सच दैट एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू वाई प्राइम डॉट एक्स प्राइम। यानी हमारे पास जो हमने लिए हैं कि हमारे पास ये परम्यूटेबल है, इस तरह हम इस दो एलिमेंट यानी इसके इनवर्स को लेते हैं और वह भी हमारे पास इसी के इक्वल होंगे। अच्छा, टू आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स इन अ ग्रुप, यानी अगर हमारे पास आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्सेस इन अ ग्रुप नीड नॉट बी परम्यूटेबल। ये कह रहा है कि हमारे पास अगर दो सेट्स हम लिया जाए यानी कॉम्प्लेक्सेस नंबर में, तो यह हमारे पास यानी ग्रुप में हमारे पास परम्यूटेबल नहीं है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल
ये हमारे पास ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये हमारे पास सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, लेकिन ये हम इसको जर्नली प्रूफ कर रहा है कि हमारे पास ये इसके इक्वल हैं। लेकिन अगर हम इसको बेसिकली यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को यानी ग्रुप में डिफाइन कर दे तो ये हमारे पास इसके इक्वल नहीं है। इसको हम अभी यानी आपको थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर एक हिंट्स के तौर पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमने इसको जर्नली यानी किस तरह यानी ये हमारे पास नहीं आ रहा है ग्रुप में कि हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ले लें तो ये हमारे पास यानी ग्रुप को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। फॉर इंस्टेंट द कॉम्प्लेक्सेस फर्स्ट हमारे पास एक्स सेट्स जो है ये हमारे पास ए एंड बी के इक्वल है एंड वाई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर ए बी, यानी हमारे पास फर्स्ट एक सेट जो है ये हमारे पास ए बी के इक्वल है और वाई ए स्क्वेयर ए बी के इक्वल है ऑफ द ग्रुप, और ये हमारे पास ग्रुप से हमने लिए हैं। तो ये हमारे पास ए एंड बी अब्लिक ए क्यूब इज इक्वल टू बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये हमारे पास फर्स्ट जो इसकी डिफिनीशन है बेसिक, इसके बेस पर हमारे पास यानी हमने इसको लेना है। फर्स्ट हमारे पास ए और बी जो है ये हमारे पास यानी दोनों यानी जो वेरिएबल है हमारे पास यानी दोनों एलिमेंट्स दोनों ग्रुप से ले रहे हैं, हमारे पास ए और बी आ रहे हैं। उसके बाद फर्स्ट अगर हम इसकी यानी मल्टीप्लिकेशन यानी डॉट प्रोडक्ट कर दे एक्स वाई तो ये हमारे पास क्यूब आ रहा है। इसी तरह हमारे पास ए बी होल स्क्वायर ए बी बी ए, इसी तरह सारे एलिमेंट्स इसमें आएंगे। तो ये हमारे पास जनरल हमने इसको लिया है कि हमारे पास ए क्यूब जो है ये हमारे पास बी स्क्वायर के इक्वल है और ये हमारे पास ए बी होल स्क्वायर के इक्वल है और ये सारे 1 के इक्वल है, यानी ए क्यूब 1 के इक्वल है, बी स्क्वायर 1 के इक्वल है। इसी तरह सारे एलिमेंट्स को हम इस तरह लेते हैं। या इसी तरह अगर हमारे पास ए बी होल स्क्वायर आ जाए यानी ए डॉट बी होल स्क्वायर हमारे पास आ जाए तो इसको हम यानी ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर लिखते हैं और उसकी जगह हम पेर बी 1 पुट कर सकते हैं, ए क्यूब की जगह हम 1 पुट कर सकते हैं और बी स्क्वायर की जगह हम यानी 1 पुट कर सकते हैं। तो यानी हमारे पास एक्स वाई जो है ये हमारे पास जनरली वाई एक्स के इक्वल नहीं आ रहे हैं। इसमें अगर हम इसको शो करें तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि हमारे पास यानी जनरली तो हम इसको लिखते हैं कि हमारे पास ये इसके इक्वल है, लेकिन अगर हम इसको यानी कॉम्प्लेक्स नंबर से यानी डिनोट कर दे तो ये हमारे पास इसके इक्वल नहीं है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास यही होता है कि हमारे पास अगर एक दो एलिमेंट को हम यानी सेट ऑफ रियल नंबर को अगर हम ऑर्डर पेयर में रिप्रेजेंट कर दे तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो ये हमारे पास दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स एंड वाई, इसको हम ले रहे हैं इसका प्रोडक्ट यानी एक्स डॉट वाई हम ले रहे हैं। फर्स्ट जो हमने किया था एक्स डॉट वाई को वाई डॉट एक्स के इक्वल हमने शो करना है इसको। तो फर्स्ट हमने एक्स डॉट वाई लिया है। एक्स डॉट वाई की जब हम मल्टीप्लिकेशन कर दे तो ये हमारे पास ए क्यूब ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी ए बी, यानी हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगी। उसके बाद यानी हमारे पास ये एलिमेंट फर्स्ट यानी ए क्यूब जो है ये हमारे पास 1 के इक्वल है। उसके बाद हमारे पास यानी ए स्क्वायर बी आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास यानी वाई के जो एलिमेंट्स है ये हमारे पास आ रहा है ए स्क्वायर ए बी, यानी ये एलिमेंट्स हमारे पास आएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने वाई एक्स को लेना है, यानी हमने ये शो करना है कि हमारे पास वाई एक्स एस के इक्वल है या नहीं है। तो उसके लिए हमने वाई एक्स को लिया है तो ये हमारे पास ए क्यूब ए स्क्वायर बी ए बी ए एंड ए बी स्क्वायर, ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया। उसके बाद हमारे पास ए क्यूब जो है ये 1 के इक्वल है, ये हमने खोद लिया है। और ये ए बी ए जो है ये हमने ए और एंड बी ये हमने एक से सेट से लिया है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर से हमने लिया है एक से। तो ये हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा। हमने ये देखना था कि हमारे पास एक्स वाई जो है ये हमारे पास वाई एक्स के इक्वल है या नहीं है। तो ये हमने शो कर लिया कि हमारे पास ये इक्वल नहीं है। फॉर एनी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स वाई जेड इन अ ग्रुप जी, अगर हम इसको यानी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें ग्रुप से
तो हमारे पास एक्स वाई जेड जो है ये हमारे पास एक्स वाई जेड यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिस तरह सेटिस्फाइड होती है उस तरह हम लेते हैं। फॉर एनी एक्स बिलोंग टू एक्स, वाई बिलोंग टू वाई एंड जेड बिलोंग टू जेड। उसके बाद यानी हमने इसको कैपिटल में लेना है। कैपिटल यानी जो हमने सेट लिए, सेट को हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास यानी ये जो सेट हमारे पास आ रहे हैं एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। आल्सो फॉर अ कॉम्प्लेक्स एक्स इन जी, अगर हम ओनली कॉम्प्लेक्स एक्स को ले लें इन ग्रुप से, वी डिफाइन एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स एक्स बिलोंग टू एक्स, यानी हमारे पास एक्स जो है ये बिलोंग करेगा एक्स से। देन फॉर अ कॉम्प्लेक्सेस एक्स एंड वाई, अगर हम इन दो कॉम्प्लेक्सेस एक्स एंड वाई को ले लें यानी इन दोनों सेट को ले लें, सिंस एक्स डॉट वाई होल इनवर्स इज इक्वल टू वाई इनवर्स डॉट एक्स इनवर्स वेयर एक्स बिलोंग टू एक्स एंड वाई बिलोंग टू वाई। अगर हम यानी इन दोनों को ले लें और उसका इन्वर्स ले लें तो ये हमारे पास इसके इक्वल हो जाता है, और हमारे पास एक्स जो है ये बिलोंग करेगा एक्स से और वाई बिलोंग करेगा वाई से। देयरफॉर एक कैपिटल एक्स कैपिटल वाई होल इनवर्स भी इक्वल हो जाएगा वाई इनवर्स डॉट एक्स इनवर्स। उसके बाद हमने थ्योरम को करना है। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अ नॉन एम्प्टी complex H of a group G is a group of G if and only if H dot H inverse containing H। फर्स्ट हमारे पास यानी हमने जो डिफिनीशन किए उसी के बेस पर हमने जाना है कि हमारे पास ये ग्रुप यानी इसमें कंटेन इसका प्रोडक्ट और इन्वर्स इसमें कंटेन हो रहा है कि नहीं। तो हमने इसके लिए क्या करना है, सपोज दैट एच इज़ अ ग्रुप, हमने ये सपोज करना है कि एच जो है ये हमारे पास ग्रुप है, यानी हमने शो किया करना है कि एच डॉट एच इनवर्स जो है ये कंटेन हो रहा है एच में कि नहीं। तो उसके लिए हमने फर्स्ट एच को लेना है कि एच हमारे पास सब ग्रुप है ऑफ ग्रुप जी का। देन एच डॉट एच इनवर्स इज इक्वल टू ए बी इनवर्स वेयर ए बी बिलोंग टू एच। हमारे पास ये दो एलिमेंट जो है यानी ए और बी ये बिलोंग करता है एच से, और ए बी इनवर्स जो है ये हमारे पास इन दोनों यानी ए को हमने एच से लिया है और बी इनवर्स जो है ये हमने एच इनवर्स से लिया है, यानी इनवर्स एलिमेंट्स एच इनवर्स में मौजूद है और ए बी जो एलिमेंट है वो हमारे पास एच में यानी सब ग्रुप में मौजूद है। और ये सारा जो है ये हमारे पास कंटेन हो रहा है यानी सबसेट होगा एच में, यानी ये एच डॉट एच इनवर्स जो है ये सबसेट होगा एच का। बिकॉज ऑफ द क्लोजर लॉ इन एच, क्योंकि हमारे पास ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड कर रहा है। क्लोजर लॉ क्या कह रहा है कि हमारे पास अगर दो एलिमेंट हम ले लें और उसका प्रोडक्ट हमारे पास यानी एक एलिमेंट के इक्वल आ जाए और वो उस सेट में यानी बिलोंग करे, तो उसको हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड करता है। तो इसी तरह ये भी हमारे पास क्लोजर लॉ की तरह सेटिस्फाइड हो रहा है। उसके बाद कन्वर्सली यानी हमने ये तो शो कर लिया, अभी हमने एच को लेना है और इन दोनों को यानी प्रूफ करना है, यानी एच को हमने क्लोजर शो किया, उसके बाद एच को लेना है और एच डॉट एच इनवर्स को सेटिस्फाइड करना है। कन्वर्सली इफ एच डॉट एच इनवर्स इज इक्वल टू ए डॉट बी इनवर्स वेयर ए और बी बिलोंग टू एच एंड कंटेन सबसेट इन एच, यानी हमारे पास अगर एच डॉट एच इनवर्स जो है ये इक्वल हो ए बी होल इनवर्स ए बी इनवर्स वेयर ए एंड बी बिलोंग टू एच एंड दोज बोथ आर सबसेट ऑफ एच, then trivially for any a b belong to h and a b इनवर्स बिलोंग टू एच, अगर हमारे पास यानी ए और बी बिलोंग करता है एच से, देन ए बी इनवर्स बिलोंग करता है एच से, कि हमारे पास यानी ये सब ग्रुप है कि दो एलिमेंट हमारे पास आ रहे हैं ए एंड बी, ये बिलोंग करता है एच से यानी सब ग्रुप से, वेयर ए डॉट बी इनवर्स बिलोंग करता है एच से, क्योंकि हमारे पास एच डॉट एच इनवर्स जो है ये हमारे पास सबसेट है एच का, तो ये हमारे पास एच का बिलोंग करता है।
सो एच इज़ अ सब ग्रुप, तो ये हमारे पास सब ग्रुप है, यानी एच हमारे पास सब ग्रुप है। इफ़ द कॉम्प्लेक्स एच एंड के इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी, यानी कि हमारे पास एच और के जो है ये सब यानी ग्रुप में होंगे, यानी अगर ग्रुप में हो, ग्रुप जी में, आर अ सब ग्रुप ऑफ जी, यानी अगर ये दोनों एलिमेंट सेट्स हो, यानी एच एंड के, यानी दोनों सब ग्रुप्स हो, अगर एक ग्रुप में कंटेन हो रहा हो, देन द प्रोडक्ट एच डॉट के ऑफ एच एंड के नीड नॉट बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। अगर उसकी हम प्रोडक्ट ले लें तो ये हमारे पास सब ग्रुप ऑफ जी जो है, यानी ये इसमें कंटेन नहीं होता, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट हमने किया है कि हमारे पास एक्स डॉट वाई जो है ये हमारे पास वाई डॉट एक्स के इक्वल नहीं है। देन द प्रोडक्ट एच डॉट के ऑफ एच एंड के नीड नॉट बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, के हमारे पास एच डॉट के का जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, यानी एच और के की जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये हमारे पास सब ग्रुप ऑफ जी नहीं है, यानी सब ग्रुप नहीं है ग्रुप जी का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ले लें, h इज़ इक्वल टू 1 एंड b एंड k इज़ इक्वल टू 1 a डॉट b। अगर हम इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को लेते हैं तो उसका हम यानी प्रोडक्ट लेते हैं, आर सब ग्रुप इच ऑफ ऑर्डर 2, कि ये हमारे पास सब ग्रुप्स तो हैं, यानी सब ग्रुप एच भी सब ग्रुप है और के भी सब ग्रुप है, और उसका आर्डर जो है ये हमारे पास 2 है ऑफ द ग्रुप, यानी हमारे पास जो उसका आर्डर है एक ग्रुप का, यानी एच सब ग्रुप और के सब ग्रुप का, यानी आर्डर जो है ग्रुप में ये हमारे पास 2 है। देन अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये हमारे पास फर्स्ट जो हमने लिया था कि हमारे पास यानी हम इसको जर्नली एक टर्म हमने ले रहा था कि हमारे पास ए क्यूब इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1, जो हम जर्नली उसको ले रहे थे, ये हमारे पास एक कंडीशन है, हम इसके थ्रू इसको लेंगे कि हमारे पास ये सेटिस्फाइड करता है सब ग्रुप इसको प्रोडक्ट को कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ हमारे पास ए एंड बी अब्लिक ए क्यूब इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस कंडीशन को हम सेटिस्फाइड करेंगे। उसके बाद जब हमने लिया तो ये हमारे पास एच डॉट के जो है ये हमारे पास इक्वल हो गया 1 बी ए बी, यानी हमारे पास इसके इक्वल हो गया। और उसके बाद हमने जब के डॉट एच को लिया तो ये हमारे पास इसके इक्वल हो गया, यानी 1 बी ए बी स्क्वायर, यानी इसके इक्वल आ रहा है। तो ये हमारे पास दोनों जो है यानी इसका जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास यानी सेम नहीं आ रहा है, तो ये हमारे पास सब ग्रुप ऑफ जी नहीं है, यानी ये दोनों हमारे पास इक्वल नहीं आ रहे, तो ये हमारे पास सब ग्रुप ऑफ जी यानी नहीं है, सब ग्रुप ऑफ जी नहीं है। हेयर ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, यानी हमारे पास ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर जो है ये हमारे पास ए के इक्वल है, लेकिन बिलोंग नहीं करता है किसको, एच डॉट के को, क्योंकि हमारे पास इस टर्म के जो एलिमेंट्स है ये हमारे पास मौजूद नहीं है एच डॉट के में। देन द थ्योरम गिव्स द नेसेसरी एंड sufficient condition for the product h of k of subgroups and subgroup h and k to be a subgroup, कि हमारे पास यानी नेसेसरी और सफिशेंट कंडीशन हमारे पास ये कह रहे हैं कि हमारे पास यानी एच डॉट के जो है ये हमारे पास के डॉट एच के इक्वल है कि नहीं है, यानी ये हमारे पास नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन है। तो ये हमारे पास फर्स्ट थ्योरम जो है ये प्रूफ हो गया। उसके बाद सेकेंड थ्योरम की तरफ जाते हैं। उसके बाद हमने थ्योरम यानी सेकेंड थ्योरम करना है। सेकेंड थ्योरम हमारे पास कैसे यानी क्या कह रहा है, लेट एच एंड के बी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, अगर एच और के हमारे पास सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी हो, द प्रोडक्ट एच डॉट के ऑफ एच एंड के इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी, तो उसका प्रोडक्ट यानी एच और एंड के का प्रोडक्ट जब हम ले लें तो ये सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी होगा।
इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर एच एंड के आर परम्यूटेबल, अगर एच एंड के आर परम्यूटेबल। परम्यूटेबल फंक्शन हमारे पास किस तरह होता है, फर्स्ट भी मैंने यानी फर्स्ट थ्योरम में मैंने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक्स डॉट वाई जो है ये हमारे पास इक्वल हो वाई डॉट एक्स के, तो उसको हम परम्यूटेबल फंक्शन यानी परम्यूटेबल उस वक्त हमारे पास होता है अगर हमारे पास एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू वाई डॉट एक्स हो। तो इधर हमारे पास दो सेट्स आ रहे हैं, सब ग्रुप्स आ रहे हैं एच एंड के। एच एंड के उस वक़्त परम्यूटेबल यानी सब ग्रुप्स होंगे अगर ये दोनों आपस में परम्यूटेबल हो, यानी एच और के दोनों अगर आपस में परम्यूटेबल हो तो ये हमारे पास सब ग्रुप ऑफ जी यानी उसका प्रोडक्ट हो सब ग्रुप ऑफ जी होगा। तो इसके लिए हम प्रूफ करते हैं लेट एच एंड के बी परम्यूटेबल। क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एच और के दोनों परम्यूटेबल हों देन फॉर एनी स्मॉल एच बिलोंग टू एच एंड स्मॉल के बिलोंग टू कैपिटल के ये दोनों हमने सब ग्रुप से लिए हैं, यानी कैपिटल एच एंड कैपिटल के से दोनों एलिमेंट को हमने लिया है एच एंड के। स्मॉल एच और स्मॉल के को हमने कैपिटल एच और कैपिटल के से लिया है। देन देयर एग्जिस्ट एच प्राइम बिलोंग टू एच एंड के प्राइम बिलोंग टू के। तो हमारे पास एच प्राइम जो है ये बिलोंग करता है यानी एग्जिस्ट हो रहा है एच में, और के प्राइम एग्जिस्ट हो रहा है यानी बिलोंग करता है के में। ओके, सच दैट उसके बाद हमने परम्यूटेबल की जो यानी परम्यूटेशन की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाइड करते हैं। तो एच डॉट के जो है ये इक्वल हो जाएगा के प्राइम डॉट एच प्राइम, यानी इसके इक्वल होगा। फर्स्ट हमने इसको ग्रुप यानी इसका जो प्रोडक्ट है इसको हमने सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी शो करना है कि हमारे पास ये सब ग्रुप ऑफ जी है, यानी परम्यूटेबल फंक्शन को यानी एच और के दो सब ग्रुप को हमने लिया है और उसके जो इन्वर्स है वो भी इसमें यानी बिलोंग करते हैं। उसके बाद हमने इसको यानी डॉट प्रोडक्ट जो इसका आ रहा है कि इसका जो डॉट प्रोडक्ट है एच और के का ये सब ग्रुप ऑफ जी है, इसको हमने शो करना है। टू सी दैट एच डॉट के इज अ सब ग्रुप और लेट एक्स इज इक्वल टू एच के। अगर हमारे पास एच एक्स जो है एच के इक्वल हो और वाई जो है एच वन के इक्वल हो बी इन एच के, अगर हम यानी दो एलिमेंट्स यानी दो सब ग्रुप्स लेते हैं यानी दो सब ग्रुप से दो एलिमेंट लेते हैं जो उसमें जनरेट हो रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट एक्स है। एक्स जो है ये हमारे पास एच के इक्वल है और वाई जो है एच वन के इक्वल है। ये दोनों यानी बिलोंग करते हैं एच के में, यानी दोनों एच के में यानी उसके प्रोडक्ट में एग्जिस्ट हो रहे यानी बिलोंग करते हैं उसमें। देन एक्स वाई इनवर्स जो है ये वाई पर है इज इक्वल टू एक्स के जो एलिमेंट है हमारे पास एच के इक्वल है डॉट एच के वन होल इनवर्स, यानी y के जो एलिमेंट है वो एच के वन है और y का इन्वर्स है तो y का होल इन्वर्स यानी एच के वन का होल इन्वर्स। तो यह है इक्वल हो जाएगा एच के डॉट के वन इन्वर्स डॉट एच वन इन्वर्स, इसके इक्वल हो जाएगा के वन यानी के डॉट के इन्वर्स के वन इन्वर्स जो है ये के टू के इक्वल हम लेते हैं क्योंकि हमारे पास ये सब ग्रुप है के जो है ये सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी है। तो इसके लिए हम यानी के डॉट के इन्वर्स इज इक्वल टू के टू, तो ये इक्वल यानी बिलोंग करता है बिकॉज के इज अ सब ग्रुप ऑफ यानी जी। यहाँ पर के वन था, के वन हमसे भूल गया था, तो के डॉट के वन इन्वर्स जो है ये के टू के इक्वल है और के टू जो है ये बिलोंग करेगा के से बिकॉज के इज़ अ सब ग्रुप। उसके बाद ये यानी इसकी जगह के डॉट के वन इन्वर्स की जगह हम के टू पुट करते हैं या इसको के टू प्राइम का नाम देते हैं कि ये हमारे पास के टू प्राइम के इक्वल है, इसको के टू प्राइम का नाम देते हैं।
उसके बाद एच डॉट के टू प्राइम डॉट एच वन इनवर्स, यानी हमारे पास ये एलिमेंट और ये एलिमेंट ये रह गए और ये हमने के टू प्राइम के इक्वल पुट कर दिया। उसके बाद यानी एक्स वाई इनवर्स जो ये इसके इक्वल हो गया, इसको हम इस साइड पे लेते हैं तो ये हमारे पास एच डॉट एच प्राइम या एच वन के इक्वल हो जाता है। इसको हम यानी यहाँ पर एच डॉट एच वन इज इक्वल टू एच टू के इक्वल, और एच टू जो है ये बिलोंग करता है एच से, बिकॉज एच इज़ अ सब ग्रुप, क्योंकि हमारे पास एच जो है ये सब ग्रुप है। तो एच वन एच डॉट एच वन प्राइम जो है ये इक्वल हो जाता है एच टू प्राइम के, यानी एच टू प्राइम के इक्वल हो जाता है, और एच टू प्राइम जो है ये बिलोंग करता है एच को। तो ये यानी इस एच डॉट एच वन प्राइम जो है ये के टू के इक्वल हो गया और ये के टू। तो ये दोनों यानी एक्स वाई इनवर्स में एग्जिस्ट हो रहे, यानी एस के इक्वल हो गए। हिंस एक्स वाई इनवर्स बिलोंग टू एच के। तो हमारे पास एक्स वाई इनवर्स जो है ये बिलोंग करता है एच के को, यानी इसके प्रोडक्ट को बिलोंग करता है। एंड एच के इज़ अ सब ग्रुप, और एच के जो है ये हमारे पास सब ग्रुप है। उसके बाद हमने इसको कन्वर्स शो करना है, इसका कन्वर्स, क्योंकि हमने इसको अभी परम्यूटेबल शो करना है। हमने इसका जो प्रोडक्ट था वह हमने सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी शो किया। उसके बाद हमने इसको यानी परम्यूटेबल शो करना है कि ये हमारे पास परम्यूटेबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके लिए हमने फर्स्ट एस को लेना है कि ये हमारे पास एच डॉट के जो है ये सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी है, और हमने शो यक क्या करना है, परम्यूटेबल शो करना है कि एच डॉट के जो है इज इक्वल टू के डॉट एच के इक्वल है। यानी सपोज दैट एच के इज अ सब ग्रुप, वी शो दैट एच डॉट के इज इक्वल टू के डॉट एच। लेट एच के बिलोंग टू कैपिटल एच के, यानी स्मॉल एच डॉट स्मॉल के बिलोंग करता है एच यानी कैपिटल एच कैपिटल के को, वेयर एच बिलोंग करता है एच से कैपिटल एच से, एंड स्मॉल के बिलोंग करता है कैपिटल के से। देन देयर जो इन्वर्स है एच डॉट के होल इन्वर्स वो भी बिलोंग करता है एच के में, बिकॉज एच के इज़ अ सब ग्रुप, क्योंकि ये हमारे पास सब ग्रुप है। जब सब ग्रुप है तो उसका इन्वर्स इसमें एग्जिस्ट होगा। हाउएवर एच डॉट के होल इन्वर्स इज इक्वल टू के इन्वर्स डॉट एच इन्वर्स इज इक्वल टू के प्राइम डॉट एच प्राइम, यानी हम इसको इस तरह लिखते हैं वेयर के प्राइम बिलोंग टू के एंड एच प्राइम इज इक्वल टू एच इन्वर्स एंड बिलोंग टू एच इज इन एलिमेंट ऑफ एच के एच, और ये हमारे पास एलिमेंट है के एच के, यानी इसको हमने एच के से लिया है और के एच में बिलोंग किया, यानी एच के से हमने इसको लिया और ये हमारे पास के एच में बिलोंग किया उसने। फॉर हिंस फॉर ईच एच के होल इनवर्स, यानी हमने एच के से जो लिया था ये बिलोंग करता था एच के में, वेयर एच के होल इनवर्स उसने बिलोंग किया किस में, के एच में, क्योंकि हमने शो किया कि हमारे पास के एच यानी एस में बिलोंग किया उसने। तो एच डॉट के सबसेट है के एच का, यानी के इस उसके जो एलिमेंट थे एच डॉट के हमने जो एच के से लिए थे, तो ये कंटेन हो गई किस में, यानी सबसेट हो गई किस में, सबसेट हो गई किसके, एच के एच के। आल्सो एनी के एच बिलोंग टू के एच कैपिटल के एच। इसी तरह हम ये प्रोसेस भी इसी तरह करेंगे कि हमारे पास ये इन्वर्स जो है ये बिलोंग करता है एच के में, क्योंकि हमारे पास के एच जो है ये भी सब ग्रुप है। तो इसी तरह जो इसके इन्वर्स है के एच होल इन्वर्स इसको लेते हैं तो ये हमारे पास एच इन्वर्स के इन्वर्स, यानी इसी तरह आएगा और ये उसी तरह इसमें बिलोंग करेगा, यानी एच के में बिलोंग करेगा। जब एच के में बिलोंग करेगा तो वो हमारे पास सब ग्रुप हो गए, यानी दोनों आपस में इक्वल हो गए। इसके लिए हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट और लेते हैं। तो बीइंग बी अ प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट ई के, यानी ई हमने दूसरा एलिमेंट लिया और के हम हमारे पास बिलोंग करता है के से, एंड एच ऑफ ई, और दूसरा हमारे पास एलिमेंट आ रहा है एच ऑफ ई ऑफ सब ग्रुप एच ऑफ के इज़ इन एच के, यानी हमारे पास ये सब ग्रुप है उसके प्रोडक्ट में। सो दैट के एच कंटेन इन एच के,
तो ये हमारे पास यानी इसी तरह जब हम प्रोसेस करेंगे तो इसी तरह ये भी इसी में कंटेन होगा, जिसी तरह एच के कंटेन सबसेट हो गया के एच में, तो ये इसी तरह सबसेट हो जाएगा एच के का, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे में कंटेन हो रहे। जब कंटेन हो रहे तो इसका मतलब यही है कि ये दोनों जो कंटेन हो रहे हैं इसको हमने कंबाइन करना है। तो ये हमारे पास एक रिज़ल्ट है कि अगर एक दो एलिमेंट हो, यानी एक सेट दूसरे सेट में और वो दूसरा सेट हो पहले में कंटेन हो रहा हो, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। हिंस बाई कंबाइनिंग टू इंक्लूजन रिलेशन, यानी हमारे पास जो दो इंक्लूजन रिलेशन आ रहे थे इसको हम इक्वल करते हैं, यानी इक्वलिटी हमारे पास दोनों में आ रही है कि हमारे पास यानी फ़र्ज़ करें हमने एक सेट लिया है 1 2 3 और दूसरा सेट हमने बी लिया है 1 2 3, यानी दोनों आपस में इक्वल है। इसी तरह इन दोनों के जो एलिमेंट्स है वो भी आपस में इक्वल थे। तो इसका मतलब यही है कि एच के जो है ये कंटेन हो रहा था के एच में और के एच कंटेन हो रहा था एच के में, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। इस तरह हमारे पास हो एच डॉट के जो है ये इक्वल है के डॉट एच के। तो ये हमारा रिज़ल्ट था, हमने इसको यानी परम्यूटेबल फंक्शन हमने शो करना था। तो परम्यूटेबल फंक्शन हमने शो किया कि ये दोनों एलिमेंट सब ग्रुप जो है, यानी ये दोनों सब ग्रुप आपस में परम्यूटेबल है अगर हम इसकी डॉट प्रोडक्ट ले लें। तो आज का जो हमारा क्लास था वो एंड हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, खुदा हाफिज़।